हेलो एवरीवन। सो गाइस, आप लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट डाउट ये था कि दी हम लोग नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पे जिपमर से बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं, कब उसके एप्लीकेशन फॉर्म आउट होंगे, कितना फीस स्ट्रक्चर है, क्या हम लोग जिपमर से लोवेस्ट स्कोर पर भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ कि आप लोग नीट स्कोर कार्ड के थ्रू ना ही सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग में, इवन आप लोग पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर भी जिपमर में एडमिशन ले सकते हो। एंड यहाँ पे कोई मिनिमम क्वालिफाइंग नहीं है कि आप लोगों का मिनिमम इतनी रैंक होनी चाहिए, आप तभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जिपमर के अंदर कितना बीएससी नर्सिंग हो या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज हो, कितना फीस स्ट्रक्चर होता है, कितनी वहां पे नंबर ऑफ सीट्स है, कैसे एडमिशन होगा, कब इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स आता है, सब चीज A to Z इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। सो मेक श्योर चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इसी चैनल पे रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जिपमर की। तो जिपमर है आपका जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये आपका नीट स्कोर का, पहले जिपमर क्या था ना, खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता था अपने कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में, लेकिन अब इसके अंदर जो एडमिशन होता है नीट के बेसिस पर ही होता है। इसकी जो ब्रांच है वो आपकी पौंडीचेरी के अंदर है। ये जिपमर की ऑफिशियल वेबसाइट है, राइट। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दिखा देती हूँ। जिपमर का जो ब्रांच है दैट इज इन पौंडीचेरी, जिसके अंदर अगर हम बात करें नंबर ऑफ सीट्स की, तो यहाँ पे आपका बीएससी नर्सिंग की टोटल 94 सीट्स है। बच्चे बॉयज पूछते हैं कि दी सारी चीजें ना गर्ल्स गर्ल्स के लिए होती है, हर चैनल पे सिर्फ गर्ल्स के लिए, यहाँ पे बॉयज के लिए भी है। बीएससी नर्सिंग बॉयज कर सकते हैं। 9 सीट्स, ऑफकोर्स सीट्स कम है लेकिन सीट्स हैं यहाँ पे। ऐसे नहीं है कि हर एक कॉलेज में सिर्फ फीमेल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे सीट्स हैं आप लोगों के लिए। 85 सीट्स यहाँ पे फीमेल्स के लिए है। और अगर हम बात करें आपकी पैरामेडिकल की, तो पैरामेडिकल में टोटल 87 सीट्स है, जिसमें से काफी सारे कोर्सेज है, बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है आपका ये एमएलटी का कोर्स है, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, जिसमें 37 सीट्स है। बाकी सब में 5-5 सीट्स अवेलेबल है। लेकिन मैं बोलूंगी यहाँ पे आप अप्लाई करना कौन कौन से कोर्सेज के अंदर, बिकॉज जिस कोर्स में स्कोप है वहीं पे जाने में फायदा है। पहला कोर्स तो है ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्टोमेट्री में भी बहुत ज्यादा आपका स्कोप है। देन इसके बाद आता है आपका MRIT। ये 3 कोर्सेज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगी। इफ यू वांट, आप रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, अगर आपका इंटरेस्ट है आप रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हो। तो ये आप लोगों का इन सारे कोर्सेज में जो एडमिशन होगा, टोटल 181 सीट्स हैं आपकी, 94 सीट्स बीएससी नर्सिंग और 87 सीट्स हैं आपकी किसकी, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की, पैरामेडिकल कोर्सेज की। अब ये हमारा डन हो गया। अब इसके बाद जरा एक बार सारे कोर्सेज देख लेना कौन कौन से कोर्सेज हैं। बीएमएलएस है, एनेस्थीसिया, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, 11 यहाँ पे कोर्सेज आप लोगों के अवेलेबल है। टोटल 11 कोर्सेज आपके यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं जरा यहाँ पे कि दी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दीजिए, कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो अगर हम गाइज यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप लोगों का जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स होना चाहिए। आपका डीओबी 1 जनवरी 2009 से ऑन और बिफोर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मिनिमम 17 ईयर, और 17 साल के भी आप 31 दिसंबर 2025 तक आप 17 साल के हो जाने चाहिए। ये आपको मिनिमम, आई थिंक नीट अगर आपने एग्जाम दिया ना तो नीट वाला ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे। और फीस स्ट्रक्चर जब मैं दिखाऊंगी ना, आप खुद बोलोगे कि दी यहाँ पे तो एडमिशन लेना ही लेना है मेरे को। तो यहाँ पे एडमिशन में फीस स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि बहुत कम यहाँ पे फीस है। एंड इसके बाद ही आज ही मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो बताने वाली हूँ BHU की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ पे अगेन बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया हमने। नीट यूजी आपको क्वालिफाई करना होना चाहिए। क्वालिफाइंग स्कोर आप लोगों को पता है, जनरल के लिए 144 है, 144, एंड बाकी सारी कैटेगरीज के लिए 113। इतना अगर आपका क्वालिफाइंग स्कोर है तो आप जिपमर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे इसके रजिस्ट्रेशन। इसके रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होता है? सो अगर आप इसके रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, इसके रजिस्ट्रेशन अक्टूबर में जाके स्टार्ट होता है। अब अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन, तो दी सेशन कब स्टार्ट होता है? इसका सेशन नवंबर एंड में स्टार्ट होता है। मैं 2024 का डेटा दिखा रही हूँ क्योंकि बच्चे सोचते हैं दी हमारी डेट तो नहीं निकल जाएगी, है ना। तो जिपमर से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है
तो ज़रूरी नहीं है कि आप एमसीसी से काउंसलिंग कराओ, ये खुद की अपनी काउंसलिंग कराता है, जिसके रजिस्ट्रेशन 3 अक्टूबर में स्टार्ट होता है। यहाँ पे सीट मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा पता है क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे एमसीसी की काउंसलिंग में सीट ले लेते हैं और यहाँ पे अक्टूबर तक कोई वेट करता नहीं है। तो वो बच्चे जिनको लगता है ना कि मेरी रैंक थोड़ी हाई है, तो वो बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन इतना ऐसा भी नहीं है कि 8 लाख 7 लाख 6 लाख पे रैंक मिलेगी। यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर चाहिए होता है। लेकिन मैं आपको बोलूंगी हर किसी को अपना लक ट्राई जरूर करना है, रजिस्ट्रेशन जरूर कराना है। अक्टूबर में जब भी इसके रजिस्ट्रेशन आउट होंगे, मैं आप लोगों को अपने ही चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या कौन कौन से सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होगी एडमिशन के टाइम पे। आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखना। ये लिस्ट आप इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी मैं आप लोगों को जस्ट यहाँ पे लिस्ट दिखा रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। उन सारे के सारे वो सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को प्रिपेयर करा के रख लेना है। सिंपल, आपके पास एक प्रॉपर आईडी प्रूफ होना चाहिए, 10th-12th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ये रही आपके लिस्ट। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, सो दैट ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एंड यहाँ पे आप लोगों को देखो सिंपल स्टेप है, जिपमर का अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। जैसे ही अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करना है। नीट का जिस ईमेल आईडी और फोन नंबर से आपने नीट में रजिस्ट्रेशन किया था ना, सेम यहाँ पे डालना है। सेम नीट का रोल नंबर वहां पे, क्योंकि यहाँ पे खुद आपका स्कोर कार्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे, नीट का जो स्कोर कार्ड आया था उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। फिर यहाँ पे मेरिट लिस्ट बन के आती है और मेरिट लिस्ट में 7 से 8 हजार बच्चों का नाम आता है। 7 से 8 हजार बच्चों का नाम आता है मेरिट लिस्ट में। उनमें से फिर बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। जैसे कि अगर आप बात करें, स्टार्टिंग में 2000 बच्चों को फर्स्ट राउंड में बुला लिया, फिर बाकी बच्चों को बुला लिया। बहुत सारे बच्चे ड्यू टू डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होते, उस वजह से आउट हो जाते हैं। और इसकी काउंसलिंग ऑफलाइन होती है पौंडीचेरी के अंदर, ये ध्यान रखना। पौंडीचेरी के अंदर आपको फिजिकली जाके रिपोर्ट करना होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम फीस स्ट्रक्चर की। सो बेटा, अगर फीस स्ट्रक्चर की आप बात करोगे तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 11,000, 11,000 इसका फीस स्ट्रक्चर होता है। 11,000 फीस स्ट्रक्चर है। एडमिशन फीस है 2,500, एकेडमिक फीस है 1,200। ठीक है, ऐसे करके ये आपकी 11,410 पूरी एक साल की यहाँ पे फीस है आपकी। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है, हॉस्टल मिलेगा क्या हमें यहाँ पे? ऑफ कोर्स हॉस्टल भी मिलेगा। हॉस्टल की जो फीस होती है 1 ईयर की, वो आपकी 20,000 फीस होती है। और बाकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर्स की आपकी 12,000 या 15,000 तक होगी। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को हॉस्टल फैसिलिटीज यहाँ पे दी जाएंगी। तो आप देख रहे हो, एकेडमिक चार्जेस 11,000 है और हॉस्टल चार्जेस 20,000। तो एक साल का जो एक्सपेंस है आपका नॉट मोर देन 31,000। 31,000 से ज्यादा आपका पूरे साल का एक्सपेंस नहीं आने वाला है। दिस इज ऑल अबाउट योर जिपमर। अगर आपने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया तो आप इसको अपनी चेकलिस्ट में जरूर रखना। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। जिपमर की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दिखा दिया था, आप वहां से एक बार उसको रीचेक भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो अपने कमेंट जरूर डालना। एंड साथ ही साथ इसके अलावा आप किस कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, किस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपको डिटेल चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। मैं आप लोगों की ट्राई करूंगी बेस्ट से बेस्ट, जल्दी से जल्दी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊं। चैनल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखना, सो दैट आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं। ओके देन, बाय बाय।